हेलो दर्शकों, झनक सीरियल में स्वागत करती हूँ आप सभी का। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के एपिसोड में होने वाला है धमाकेदार ट्विस्ट। देखने वाले हैं हम एक अलग ही नई कहानी। झनक जो होती है वो बहुत ही उदास होकर अपने कमरे में बैठी रहती है। तभी वहाँ पे ऋषि पहुँचता है और वो बोलता है, झनक तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? ये देखो कोर्ट से आखिर DNA टेस्ट का अप्रूवल आ गया है, कल तुम्हारा DNA टेस्ट है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, ठीक है, इसके पैसे कितने हुए? ऋषि बोलता है, कैसी बातें कर रही हो झनक, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तभी झनक बोलती है, बट किस हक से? कौन सा रिश्ता है जो आप मेरे लिए ये सब करेंगे? ऋषि बोलता है, देखो झनक, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? झनक बोलती, तो फिर मैं कैसे कहूँ शहरी बाबू, एक पल में मैं सबके लिए खूनी हो जाती हूँ, दूसरी पल में मैं सबके लिए बेकसूर हो जाती हूँ। मुझे तो ये बात समझता ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, देखो झनक, तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने कभी नहीं कहा कि इन सब में तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम समझो। तभी झनक बोलती, मैं थक गई शहरी बाबू। जब सबने मेरे ऊपर शक किया, फिर आपने भी मेरे ऊपर शक किया। आपको लगा कि मैं अदिति दीदी की जान ले सकती हूँ। अरे मैं किसी की भी जान नहीं ले सकती। अदिति दीदी तो छोड़ ही दो। फिर भी आपने मेरा एक बार नहीं यकीन किया। जब पुलिस मुझे लेने आई फिर भी आपने एक बार भी नहीं बोला। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, देखो जनक, अगर तुम्हें उस बात से गुस्सा है तो मेरी बात सुनो। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे न्यूट्रल तहकीकात करनी होती है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। तभी झनक बोलती है, शरी बाबू आप कुछ भी नहीं बोलते चलता, आप एक बार तो कह दिए होते, झनक मुझे तुम पे भरोसा है। इतना मायने रखता? आपने तो बोल दिया था मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। अगर मैं सच में फंस जाती तो क्या होता? तभी ऋषि बोलता है, देखो झनक, आई नो कि तुम मेरी वजह से बहुत हर्ट हुई हो, उन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुम भी इस बात को समझो। मैं मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती जनक, सारे सबूत एविडेंस तुम्हारे अगेंस्ट था, लेकिन देखो तुम्हें न्याय मिला ना। तो ऐसा ही होता है पुलिस केस में। अपने घर वालों पे भी शक करता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा जॉब है। तभी झनक बोलती, शारी बाबू आपके लिए कहना आसान होगा। अरे मैं तो कभी ये सब करना ही नहीं चाहती थी। मैं उस अनिरुद्ध बोस का सिर्फ सच क्यों लाना चाहती हूँ पता है? अपनी अम्मा के लिए। क्योंकि मेरी अम्मा ने बहुत कुछ सहा है ना। उनसे प्यार करके उनको क्या ही मिला? इज्जत तो कभी नहीं मिली। मेरी अम्मा ने जो सहा है, मैं नहीं चाहती कि वो वो एक कलंक के रूप में हो जाए, कि ये कभी पता ही नहीं चले मेरे बाबा कौन है। मुझे मेरे अम्मा को हक दिलाना है, उनको सम्मान दिलाना है, इसलिए मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए कितनी भी बड़ी जंग हो। तभी ऋषि बोलता है, अब देखो जनक, मैं तुम्हारे इन सब में साथ दूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। हाँ ठीक है, अगर ये गलती हुई तो कम से कम मुझे एक चांस तो दे सकते हो। अब ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, झनक तुम मेरी बात सुन रही हो ना? झनक बोलती है, सरे बाबू आप जाइए, मुझे कुछ भी मन नहीं है किसी से बात करने का। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, ठीक है जनक, मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम एक बार समझो तो इस बात को ना, कि ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसी चल रही है लाइफ। और तुम्हें क्या लगता है जनक कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं? अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा होता? तभी जनक बोलती, नहीं पता शहरी बाबू क्या है क्या नहीं है, जो सच था जो मेरे सामने आया वही जानते। तभी ऋषि बोलता है, एनीवेज तुमने गांव वाले लोगों को बुला लिया कि नहीं? क्योंकि हमें सबके एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी जनक, और तुम्हें इस बात को समझना ही पड़ेगा। ऋषि बोलता है, और अगर DNA टेस्ट नेगेटिव आया फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे पता है नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने सारा सच मरने से पहले मुझे बताया था। एक मरते हुए आदमी की आंखों में सच झूठ है या नहीं है, इतना तो मैं देख सकता हूँ, इतना तो मुझे करने आता है जनक। तो प्लीज़ तुम मेरे ऊपर इतना तो ट्रस्ट कर ही सकती हो। तभी जनक बोलती है, आप सही बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता है नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर ये आ गया तो मैं खुद के भी नज़रों में गिर जाऊँगी जिस चीज़ का मैं दावा की हूँ। पर बस वो अनिरुद्ध को कराना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि पराशर जो होता है वो ऋषि को कॉल करता है और बोलता है कि अरे शहरी बाबू, झनक बिटिया का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने सुना है कि वो अनिरुद्ध बोस कुछ केस कर दिया था, वो अदिति को जहर खिलाने के चक्कर में, ऐसा कुछ क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, अच्छा एक काम करिए, मैं ना झनक को फ़ोन देता हूँ, आप खुद झनक से बात कर लीजिए। ऋषि जो होता है ना, वो झनक को फ़ोन देता है और बोलता है बात करने के लिए। झनक बोलती, हाँ बाबूजी बोलिए, कहाँ हो? तभी यहाँ पे पराशर बताता है, बेटिया हम यहाँ शहर में आए। झनक एकदम खुश हो जाती है और बोलती, बाबूजी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पराशर बोलता है, इसलिए ताकि तुम परेशान मत हो, ठीक है? हम जहाँ पे हैं सेफ़ है, अच्छे हैं। अरे हम आने वाले थे, फिर पता चला वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में तुम दौड़ रहे हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती, हाँ बाबूजी था कुछ उलझन, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद झनक जो होती है वो कॉल रख देती है और झनक जो होती है वो ऋषि को थैंक यू बोलती है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, देखो झनक, जो हो गया उसके लिए सॉरी, लेकिन तुम मेरे लिए क्या हो क्या नहीं हो ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हालांकि वो शादी हमारी ज़बरदस्ती थी, लेकिन उस शादी के बाद जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील कर पाया हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, और ये बात तुम भी जानती हो, ठीक है?
और रही बात अदिति की, तो उसको भी सच जैसे उसके माँ बाबा का पता चलेगा वो खुद ब खुद साथ छोड़ देगी उन लोगों का। एनीवेज, अभी चलो तुम कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया नहीं है झनक, ठीक है। और मैं यहाँ पे नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक, वरना कोई इशू बन जाएगा। तभी झनक बोलती है आप क्यों नहीं रुक सकते, आप रुक जाइए ना। यह सुनकर तो ऋषि एकदम से शॉक होता है कि झनक कैसे कैसे कह रही है। झनक जो होती है बहुत ही मायूस हो जाती है, बोलती है आज मेरा कोई भी अपना नहीं। शनि बाबू, ऐसा लगता है कोई अपना होना चाहिए। अम्मा के जाने के बाद कभी कोई साथ नहीं देने आया। बाबूजी भी हैं पर डर लग रहा है अभी कहीं मुझे सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलने के चक्कर में उनके साथ कुछ ना हो जाए। तब यहाँ पे ऋषि बोलता है देखो झनक, अगर तुम झूठी भी वहाँ साबित हुई ना, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा, ठीक है। प्लीज़ तुम मुझे एक मौका दो, और हाँ ये पानी पी लो, ठीक है। उसके बाद ऋषि जो था झनक को प्यार से पानी पिलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति जो होती है वो अपने रूम में सोच रही होती है कि मेरे ही खुद के माँ बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि बाबा ऐसा कैसे करने की सोच सकते हैं, और वो जहर देने की कोशिश मुझे कैसे कर सकते हैं। वो झनक को भी जहर क्यों दे रहे हैं, किसी की जान लेने के लिए इतना तो नहीं गिर सकते ना मेरे बाबा। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि अर्शी और अनिरुद्ध चिल्ला रहे होते हैं आपस में झगड़ा करके, और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। तभी वहाँ पे अदिति पहुँचती है और वो बोलती है कि नहीं, अब मैं सवाल करूँगी और आप लोगों को जवाब देना होगा, क्योंकि बस बहुत हो गया। तब यहाँ पे अर्शी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। देखो अनी, अगर तुमने उस औरत को कभी भी गलती से भी छुआ है ना तो प्लीज़ बता दो, नहीं तो डीएनए टेस्ट में जो आएगा ना वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तभी अनिरुद्ध बोलता है मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ अर्शी, ऐसा कुछ भी नहीं है, साथ रहने का मतलब ये नहीं होता ये सब हुआ है, और जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो तुम्हें मानना पड़ेगा ये बात। तभी अर्शी बोलती कैसे मानूँ तुम्हारी बात, अनी पूरी ज़िंदगी तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम चाहते हो मैं तुम पे यकीन करूँ, ये तो नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ पे अदिति बोलती यकीन तो मुझे भी नहीं है आप लोगों पे। यह सुनकर अनिरुद्ध थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है अर्शी बेटा तुम एक अदिति बेटा तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जाओ, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती कैसे नहीं पढ़ूँ बाबा, ऐसे कैसे, मतलब आपने मेरी जान लेने की कैसे कोशिश की, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है बेटा ये सब मैंने नहीं किया है, तुम समझो तो। अदिति बोलती मैं और नहीं समझ सकती बाबा, बस बहुत हुआ, कितनी बार आप ये सब करोगे, मुझे तो नहीं समझ में आता है। बताओ, मैं एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ मेरे बाबा कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, और जब पता चलेगा मेरे बाबा एक खूनी है तो आपको पता भी मेरी क्या इमेज रह जाएगी वहाँ पे। बाबा आपको ये सब करते हुए मेरी इमेज का ज़रा भी ध्यान नहीं है। अरे झनक कब से इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि उसको मारने तक की साजिशें करने लगे। आपको क्यों नहीं समझ रहा है बाबा कि सब जो किया वो सच में गलत है, और मान लो अगर मुझे कुछ हो जाता तो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होता क्योंकि मैं तुमको बचा लेता, ठीक है अदिति एक बात सुनो, और दूसरी बात अगर मैं ये सब किया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया हूँ, तुम्हारी लाइफ आसान बनाने के लिए। अर्शी बोलती है हाँ, और इस तुमको क्या लगता है अदिति ये सब इतना आसान है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी लाइफ को आसान बनाने के लिए हम अपनी लाइफ को हेल करते जा रहे हैं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग का पास्ट जो है ना वो मुझ पे भारी पड़ रहा है, अगर कभी ऐसा नहीं होता तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तभी अर्शी बोलती है तो तुम कहना क्या चाहती हो। अदिति बोलती मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप लोग उस लड़की को आधी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे देते, क्या प्रॉपर्टी हमारे सुख शांति चैन से बढ़कर है, नहीं ना, तो फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बाबा दे दो ना। तभी अर्शी बोलती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने रात दिन मेहनत करके एम्पायर खड़ा किया है, और कोई भी एम ही उठ के आएगा और वो बोलेगा उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए क्योंकि वो बेटी ऐसे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है देखो बाबा अगर आप अभी भी मुझे एक एक सच बता दो, अगर झनक सच में आपकी बेटी है ना तो बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सच हम किसी ना किसी तरह स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर इस तरह से सच उछाला जाएगा ना तो बहुत ही गलत हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है देखो अदिति तुम बहुत टेंशन में हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और तुम जो चाहती हो वो होगा, मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा। तभी यहाँ पे अर्शी बोलते बिल्कुल भी नहीं, और तुम क्यों डीएनए टेस्ट कराओगी, एक जो है इमोशनल फूल है और दूसरा जो है सफाई से काम नहीं करता। अगर ये जहर की बॉटल तुम ढंग से रखते ना आनी तो ये सब नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो, और सेकेंडली जो बता रही हो ना अदिति ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम अच्छे से चैन से रह सको ना, इसके लिए हम लोगों ने रात दिन मेहनत किया है, बहुत कुछ किया है तुम्हारे बाबा ने। तुम्हें क्या लगता है हम इतने अच्छे ऐशोआराम की ज़िंदगी यूं ही काट रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है कि बाबा मैं रात भर आपका वेट करती थी, आप प्लेट से आते थे और मेरे बालों को से सहला के चले जाते थे, मैंने बहुत ज़्यादा
आपसे इंस्पिरेशन लिया है, लेकिन अब ये लगता है ना मेरी लाइफ हेल्प बना देगा। आई कांट टेक ब्रीथ, आपको समझना पड़ेगा। तभी अर्शी बोलती है अच्छा ये सब ऋषि की वजह से हुआ, अगर ऋषि उस लड़की को यहाँ पे लाता ही नहीं ना तो आज ये सब झंझट नहीं होता, आज सच में तुम्हारी लाइफ भी कुछ और होती। तभी अदिति बोलती बस करो मॉम, मुझे तो पहली बात आपसे बात नहीं करना है, क्योंकि आप घूम फिर के तो दूसरों को ही ब्लेम करते आए हो ना। मुझे बाबा से जवाब जानना है, और बाबा मुझे पता है कि आप जो जवाब दोगे वो फेयर दोगे, और मुझे बस इन सब से निकलना है, मुझे और अपने घर में कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ बताओ आपका उसकी माँ के साथ क्या रिश्ता था। अनिरुद्ध जो होता है याद करने लगता है कि झनक, ज़िंदगी भर मैंने तुम्हें प्यार किया, कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन तुम एक बार तो बता देती कि तुमने पारासत से शादी कर लिया, तुम्हारा एक बच्चा है। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे मैं देता, लेकिन तुम इस तरह से मेरा सड़कों पे नाम क्यों उछाल रहे हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती बाबा आप क्या सोच रहे हो, कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए जो अभी तक आप नहीं बताए हो, तो प्लीज़ आप बता दो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है अदिति तुम रूम में जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, तुम खामखा ये सब मत सोचो। और क्या लगता है वो लड़की इतनी आसानी से सब कुछ करा लेगी, ऐसा नहीं होता है, और देखना टेस्ट भी नेगेटिव आएगा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती अब मैं भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि शायद मैं रॉन्ग हो जाऊँ, लेकिन अगर नेगेटिव नहीं आया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अदिति बोलती बस करो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम लोग इतना क्यों, और अदिति तुम इतना सिचुएशंस को हाइपर क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती क्योंकि माँ मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, मैं हाइपर नहीं होंगी तो कैसे चलेगा, मुझे मेरी सिर्फ नॉर्मल सी लाइफ चाहिए थी, उसमें ये सब नहीं चाहिए था। एक के बाद एक कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ होती जा रही है। आपको पता होना चाहिए बाबा कि हम ऑलरेडी कितनी सब चीज़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन आप फिर भी ये सब क्यों करते हो। आपको किसने बोला था ये सब करने के लिए, इतने स्मार्टली तरीके से करने के लिए। आपको एक बार भी नहीं लगा कि अगर उसको कुछ हो जाएगा तो आपको जेल हो सकती है। ऋषि छोड़ता नहीं है आपको अगर आप ये सब कर रहे हो। बाबा मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, मुझे मेरी लाइफ में शांति चाहिए, और वो शांति आप ला के दो बस। मैं वरना मेरे यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, बाहर जो हमने सोशल स्टेटस बनाया ना सब खराब हो जाएगा। अनिरुद्ध बोलता है काम डाउन अदिति, मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा ठीक है, तुम चिंता मत करो तुम जाओ। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ, हमेशा कभी सोचो कि झनक की माँ ने पाला, सब लोग बोलते। तभी अर्शी बोलती वो बज्जलन और अंत के बारे में मत बोलो। अदिति बोलती बस करो माँ, उसकी माँ को एटलीस्ट बज्जलन तो मत बोलो। तभी अर्शी बोलती कैसे नहीं बोलूँ, हमेशा उस पहले तो उसकी नानी ने अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की हमारी, फिर उसकी माँ ने, अब वो खुद सेम वही कर रही है जो उसकी माँ ने मेरे साथ किया था, अब झनक तुम्हारे साथ कर रही है, ऋषि को छीन रही है। वाई डोंट गेट अंडरस्टैंड कि ये सब तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है माँ मुझे नहीं पता आप क्यों कौन सी चीज़ को किस तरीके से देखते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि झनक जो इतना सब कुछ बोल रही हो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि बाबा ही उसके बाबा है, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं अपनी शायद जान भी ना दे दूँ। ये कह के चली जाती। तभी यहाँ पे अर्शी जो होती है वो अनिरुद्ध को समझाती है अनिरुद्ध तुम कहाँ पे खो गए हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अनी। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है बट ये अदिति, अर्शी बोलती है अभी वो पागल हुई है, इमोशनल है, समझ जाएगी, तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें क्या करना है तुम सोचो, तुम कैसे इस डीएनए टेस्ट को रोक सकते हो। आज रात के एपिसोड में होगा एक धमाकेदार ट्विस्ट। आगे एपिसोड पे बनिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।